नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में विशेष सजावट, 10 क्विंटल गेंदे और रंग बिरंगे फूलों से सजा दरबार। दीपावली पर होती है विशेष आरती और अनुष्ठान। हल्द्वानी में नगर निगम की बड़ी घोषणा, अव्यवस्थित यातायात अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बनेगा प्राइवेट वेडिंग जोन। ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी की शुरू। खाद्य विभाग ने शुरू की धान खरीद, किसानों को 48 से 72 घंटे में भुगतान करने के निर्देश। 5.25 लाख टन खरीद का सरकार का लक्ष्य निर्धारित। छोटी दिवाली पर देहरादून के बाजारों में रौनक, दिए, फूलों और सजावट की खरीदारी से बाजार गुलजार। प्रशासन की लोगों से अपील, सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं त्योहार। उत्तराखंड में सुबह शाम गुलाबी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में दिवाली के मौके पर नगर निगम ने बड़ी घोषणा की है। शहर में अव्यवस्थित यातायात और अतिक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फड़, ठेले और बाजार लगाने वालों के लिए नगर निगम ने प्राइवेट वेंडिंग जोन बनाने की घोषणा की है। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि शहर के आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास 4 से 5 एकड़ जमीन हो, वह नगर निगम से परमिशन लेकर अपनी भूमि पर वेंडिंग जोन बना सकता है, जिससे कि शहर में यातायात की व्यवस्था सुचारू होगी, अतिक्रमण पर रोक लगेगी और एक स्थान पर लोगों को एक बाजार मिलेगा। वहीं आज से नगर निगम ने ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। इसके अलावा मेयर गजराज बिष्ट ने पिछले 9 महीने में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाया। नवनियुक्त मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने भी कहा कि वह जल्द ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्या को समाप्त करने जा रहे हैं। शहर को साफ सुथरा रखने के साथ ही अब नगर निगम लोगों को रोजगार से भी जोड़ेगा। हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो स्वच्छता का स्तर है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही जो शिकायतें टोल फ्री नंबर पर हमें यहाँ प्राप्त होती हैं उसका शीघ्रता से समाधान हो। नगर निगम ट्रंचिंग ग्राउंड के ऊपर भी कार्य कर रहा है। दीपावली के बाद और राज्य स्थापना के दिवस के आसपास हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा MRF सेंटर चालू हो जाए और जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की दूसरी मशीन है उस पर भी हम चालू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर उत्तराखंड और कुमाऊं में खरीफ धान की कटाई सितंबर-अक्टूबर में होती है और कुमाऊं में भी धान की कटाई के साथ धान खरीद का काम भी तेजी से विभाग द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने आड़तियों से इस वर्ष कुल 5.25 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें कुमाऊं मंडल को 4.25 लाख और गढ़वाल मंडल को 0.5 लाख टन का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और ई खरीद पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। किसानों को अब तक 80% धान खरीद का भुगतान किया जा चुका है। RFC चंद्र सिंह मारतोलिया ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से प्रदेश में 625 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं कुमाऊं मंडल में धान खरीद के 276 केंद्र बनाए गए हैं, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के लिए सामान्य श्रेणी में 2369 प्रति क्विंटल और ग्रेड ए श्रेणी के लिए 2389 प्रति क्विंटल तय किया गया है। देखिए, खरीफ के जो खरीद सत्र प्रारंभ हो चुका है हमारा, ये 1 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक चलेगा। वर्तमान में हम 5 हमारी जो क्रय एजेंसियां हैं इनके माध्यम से धान क्रय कर रहे हैं। कुल हमारे क्रय केंद्र जो है 276 हैं और वर्तमान तक टोटल सभी क्रय केंद्रों में हमारे द्वारा जो हमें आवंटित लक्ष्य है उसका 22% क्रय कर लिया गया है और मुझे उम्मीद है कि 30 नवंबर तक हम 7% धान क्रय कर लें।
वहीं लोहाघाट में नगर की राय चक्की के पास दो कारों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। शनिवार को लोहाघाट अस्पताल से स्टेशन की ओर जा रही अल्टो अचानक ब्रेक फेल होने से सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर से भिड़ गई। दुर्घटना में कोई चोटिल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। इस दौरान ट्रैफिक भी जाम रहा। सूचना पर यातायात कर्मी ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लोहाघाट थाने में तहरीर नहीं दी गई है। उत्तराखंड और देश की राजनीति के विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर तिवारी जी के योगदान को याद किया। रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल जिले के वलूटी गांव में हुआ था। वे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तिवारी जी ने देश की राजनीति में विकास का जो मॉडल प्रस्तुत किया उसे आज भी मिसाल के रूप में देखा जाता है। आज नारायण दत्त तिवारी जी का जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है, तो इस अवसर पे हम सब लोगों ने यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया और उनकी स्मृति को नमन किया तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है याद किया, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी को विकास पुरुष कहा जाता है और उत्तराखंड के तो विकास के हर पत्थर पे उनका नाम आज भी लिखा हुआ है। पंचदिवसीय त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली पर्व को लेकर के बाजारों में रौनक, लोगों में दिख रहा है उत्साह। वहीं छोटी दिवाली पर देहरादून के बाजारों में रौनक छाई हुई है। दियों और फूलों और सजावट की खरीदारी से बाजार गुलजार है। मिठाइयों की दुकान पर भीड़ है। लोगों में त्योहार का उत्साह देखते ही बनता है। घरों में रंगोली, सजावट और दीपों की तैयारी जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, पंचदिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है। आज छोटी दीपावली है, जिसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। किस तरह का माहौल वहां पर दिख रहा है दिवाली को लेकर के? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है और कल हमने देखने को मिला कि धनतेरस में भारी मात्रा में बाजार में जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी थी। और आज छोटी दिवाली है और कल जो है वो मेन दिवाली है, जिसके साथ जो अन्याय पर जीत है वो जीत का जो एक प्रमाण है वो साबित होगा। और आज छोटी दिवाली के दिन भी जो बाजारों की रौनक है वो पूरी जन सैलाब की तरह उमड़ रखे हैं लोग, क्योंकि लगातार छोटी दिवाली के दिन आप सभी जानते हैं कि नरक चतुर्थी आती है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने नरक एक जो नाश किया था और अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसके पर्व में मनाया जाता है। और इसी के संदर्भ में देहरादून के बाजारों में भी लगातार जो रौनक है वो देखने के लिए मिल रही है। चाहे वो दिए की दुकान हो, चाहे वो पटाखों की दुकान हो, चाहे वो मिठाइयों की दुकान हो, चाहे वो घरों के सजावट की दुकान हो, सभी दुकानों पर लगातार भीड़ जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें देखने के लिए मिल रही है। और बहुत ही उत्साह के साथ सभी जो लोग हैं वो दिवाली का जो है पर्व है वो मना रहे हैं। देहरादून के अलग अलग जगहों पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि चाहे घर सजाने के लिए चाहे लड़ियां हो, चाहे फूल सामग्री हो, चाहे घरों में रंगोली बनाने की तैयारियां भी अभी से तैयार हो गई हैं। साथ ही साथ जो प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी से अपना काम जो है वो कार्यों में लगा हुआ है। हर जगह जगह पे चेकिंग कर रहा है। वो लगातार सभी जो आम मानस है उनसे अपील कर रहा है कि प्यार से अच्छे तरीके से ये जो त्योहार है इसको मनाया जाए, किसी भी तरीके की अराजकता का माहौल ना बने। इसी के लिए पुलिस भी, प्रशासन भी लगातार अलग अलग जगहों पर चेकिंग
अभियान जो है वो तैयारियों के साथ लगा हुआ है। इसी के साथ साथ जो कुमार मंडी में इस बार हमें देखने में मिला कि दिवाली पर दियों जो मिट्टी के दिए हैं उनका क्रेज एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर से जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक चीजों पर जा रहे हैं और फिर से मिट्टी के दियों को जलाकर जो खुशियां हैं वो मना रहे हैं। वही अलग अलग जगहों पे जो है पटाखों की दुकानों पर भी लगातार भीड़ है, क्योंकि इस बार जो है वो एक कह दिया गया था कि जो ग्रीन पटाखे हैं वही फैलाए गए जो पर्यावरण को सही रहे, पर्यावरण के साथ चले, उनको उन्हीं पटाखों को जलाएं। उसके लिए भी जगह जगह पर जो है मुस्तैदी कर दी गई है। कई दूरों हर तरीके की जो मुस्तैदी होती है वो प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। वहीं पर बाजारों की जो रौनक है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग अपने घरों के लिए अन्य अन्य तरीकों का जो सामान होता है वो सभी की खरीदारी के लिए लगातार मार्केट में बने हुए हैं और सभी लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां देश भर में धनतेरस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं डोईवाला में भी बाजारों में एक खासी रौनक देखने को मिली। आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक और बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। डोईवाला के मिल बाजार, स्टेशन रोड, ऋषिकेश रोड व डोईवाला चौक की दुकानों पर लोगों की जमकर भीड़ देखी गई। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों व ज्वेलर्स की दुकानों पर देखने को मिली है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन व झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में उछाल के चलते लोग मनचाही खरीदारी नहीं कर पाए और ऑनलाइन खरीदारी का असर भी बाजारों में देखने को मिला। जो चलता ज्योतिष में होता है उस हिसाब से जो दीपावली 21 तारीख मंगलवार को ही है। यहाँ की जो जितने भी पंचांग हैं उनमें 21 तारीख की ही दीपावली कही गई है। 20 तारीख को छोटी दीपावली है और 21 तारीख को शाम के समय प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन होगा। प्रदोष काल के समय दीपावली में अच्छे महीने में जो है वो 21 तारीख को ही है, 20 को छोटी दीपावली है। ऑनलाइन की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा प्रभावित है और मार्केट में उस हिसाब से कस्टमर नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। कुछ महंगाई दर भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और हम तो चाहते हैं कस्टमर बाहर निकल के आए, ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन में आए, सबसे सामान ले। क्योंकि जितने शॉपकीपर है, देखो कहीं की भी मार्केट है, मैं डोईवाला की मार्केट नहीं ऑल ओवर इंडिया की मार्केट कर रहा हूँ, तो इस टाइम हर जगह कस्टमर बहुत कम है। कस्टमर से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो मार्केट में निकले। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे यहाँ से ले, किसी के यहाँ से भी ले। जब वो निकलेगा वो दिए भी लेगा, स्वीट्स भी लेगा, ज्वेलरी भी लेगा, गिफ्ट भी लेगा, हर जगह से कुछ ना कुछ सामान लेगा। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में धनतेरस पर्व को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में भीड़ रही और व्यापारी अपनी दुकानें सजाकर बैठे हुए थे। सुबह से ही बाजारों की रौनक बढ़ने लगी। दूर दूर क्षेत्र से बड़ी तादाद में ग्रामीण लोहाघाट पहुंचे। दोपहर होते होते बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं बची। सबसे ज्यादा भीड़ बर्तनों की दुकानों पर नजर आई। लोगों ने बर्तनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर, सजावटी सामान, कपड़े, दोपहिया वाहन, चांदी की मूर्तियां आदि की जमकर खरीदारी की। नगर के मुख्य बाजारों में शाम होने तक बाजार में भारी भीड़ रही। सराफा बाजार में सोने व चांदी के दामों में उछाल के चलते सराफा व्यापारी मायूस नजर आए, तो वहीं आतिशबाजी बाजार भी गुलजार रहा। युवाओं ने जमकर आतिशबाजियां की खरीदारी की। वाहन बाजारों में भी काफी भीड़ नजर आई। वाहन व्यवसायी भोपाल सिंह मेहता ने बताया कि आज लोगों ने दोपहिया वाहनों की खरीदारी कम की है। उन्होंने कहा जीएसटी कम होने से वाहनों के दामों में गिरावट आई है। दीपावली में उन्हें विश्वास है कि कारोबार अच्छा होगा। तो वहीं लोगों ने मिट्टी के दिए व गुल्लकों की भी जमकर खरीदारी की, जिससे छोटे व्यापारी भी खुश नजर आए। धनतेरस पर आज लोहाघाट में लाखों का कारोबार हुआ, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। जीएसटी जो पहले हमारा 28% था, आज 18% हो गया और 18% में कम से कम हर गाड़ी में 9 से 10 हज़ार रुपये की कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी
क्योंकि आज धनतेरस जो शनिवार को यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में अमूमन लोग ये देखते हैं कि शनिवार के दिन को उतना शुभ नहीं माना जाता है, फिर भी मतलब उतना बहुत ज़्यादा जो पिछले वर्षों में हमारा काफ़ी अच्छा इसमें धनतेरस के दिन हम लोगों की मार्केट रहती थी, लेकिन इस बार शनिश्चर को धनतेरस पड़ने की वजह से थोड़ा सा जो वाहन बाज़ार है उसमें थोड़ा सा सुस्ती आई है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अभी हमारे पास 4-5 दिन और हैं और हमें विश्वास है कि इन 4-5 दिनों में भी हमारा ये जो टू व्हीलर का बाज़ार है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। धनतेरस आज बहुत अच्छा जो है बाज़ार रहा। लोगों का जो है ये जो धार्मिक चीज़ें खरीदने का है उनके प्रति ज़्यादा रुझान रहा। लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति खरीदी और माता लक्ष्मी की खरीदी, भगवान विष्णु की जो है अलग अलग प्रतिमाएं भी खरीदी हैं और भगवान के जो है डोले इत्यादि भी खरीदे। और जैसे कौड़ी और गोमती चक्र में जो है लोगों का विशेष ध्यान रहा और कई लोगों ने जो है कमल गट्टे की मालाएं भगवान को अर्पित करने के लिए खरीदी। यही नहीं, शनिवार का कोई असर नहीं है, क्योंकि जब पर्व में कोई भी बार हो तो उसको जो है शुभ माना जाता है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला बद्रीनाथ धाम यानी कि मोक्ष धाम एक बार फिर से हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के इस पावन महापर्व पर 10 क्विंटल गेंदे के फूल और उसके साथ और भी अन्य प्रजाति के फूलों से सज धज चुका है, जिसके चलते इस बार बद्रीनाथ धाम की खूबसूरती दूर से ही देखने पर बनती है। नारायण धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाने पर बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम दूर से ही देखने पर सोने और चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि हर साल बद्रीनाथ धाम में दीपावली के शुभ अवसर पर विशेष आरती, विशेष पूजा अनुष्ठान का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में दिवाली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी की यहाँ पर विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है। इस दिन खासकर मंदिर में हजारों शुद्ध घी के दीपक जलाए जाते हैं, जिसकी खूबसूरती इस रोज और भी बन जाती है। आज धनत त्रयोदशी का उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा और देखिए मंदिर को फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है दीपावली के विशेष पर्व के लिए। और देखिए हर्ष और उल्लास का जो ये उत्सव है इसको और विधिवत मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज धनत त्रयोदशी है। धन के देवता और कुबेर जी को, लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाएगा। साथ ही आज विशेष रूप से सायंकाल प्रदोष काल के समय में और यम दीप का दान करने का जो शास्त्रीय विधान है वो विधिवत संपन्न किया जाएगा। उत्तराखंड में दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार का आगाज धनतेरस से हो गया है। देहरादून में बाजार सजे हुए हैं, दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में दिवाली की तैयारियां बाजारों में दिखने लगी हैं। हालांकि इस साल हाल ही में आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के कारण त्योहारी उत्साह कुछ फीका है। वैसे पटाखे, फल और मिठाइयां बेचने वाली दुकानों में सामान भरा पड़ा है और विक्रेताओं को आने वाले दिनों में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। इस साल आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, लोगों के घर के लोग उजड़ गए हैं, मौतें हुई हैं। तो ऐसे में वो लोग दिवाली मनाना नहीं समझते अच्छा। और आपदा इतनी आई है कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ आपदा का हो रहा है। और एक तो ये महीने का आखिरी भी हो रहा है, शादी ब्याह भी शुरू हो रखे हैं, इसलिए अब की मार्केट बहुत डाउन रहेगा। लेकिन अभी 2-3 दिन आने वाले समय में उम्मीद है कि कुछ मार्केट चढ़ेगा। इस साल पटाखा बाजारों में भी बदलाव देखा जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में हरित पटाखे खरीदारों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बार जिस टाइप से आपको पता ही होगा, सब जानते हैं कि देहरादून में हुआ, हमारे गढ़वालों में कहीं भी, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, जहाँ पे भी देखा होगा बहुत नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ का असर तो देखने को मिलेगा ही मार्केट में। बिल्कुल सर, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ग्रीन पटाखों की डिमांड बढ़ रही है, पहले का अकॉर्डिंग जो भी है अभी तो बढ़ रहा है। दिवाली आने वाली है तो हमारे पास खासकर आइटम है, जैसे हेलीकॉप्टर है हमारे पास,
और हमारे पास रंगीन रात का शॉट है, 60 शॉट होते हैं वो, और उससे बड़े भी हमारे पास 250 शॉट है, उसको मस्ती बोलते हैं। जैसे कि पीछे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में बड़े बड़े आइटम है हमारे पास। अब हमारी दुकान में आइए और लीजिए, सामान लीजिए, सस्ते से सस्ता रेट में मिलेगा आपको। आपदा में अपनों को खोने से कुछ परिवारों में गम है, लेकिन कुछ ग्राहक दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए बाजार में पहुंच रहे हैं। बहुत खुशी है, पूरे साल भर के बाद ये त्योहार आया हुआ है और चाहता हूँ कि सभी इसे कुशल पूर्वक अच्छे से मनाएं, ये जलाएं, अपना मिठाई बांटें, अपना रिलेटिव के साथ फेस्टिवल मनाएं और खासकर बच्चों का ध्यान रखें और जितना कम से कम पटाखे हो मैं चाहे उतना जलाएं। पूरे देहरादून में दुकानें सज गई हैं और ग्राहकों में भी खरीदारी का उत्साह दिख रहा है। हालिया आपदाओं का असर ग्राहकों पर दिख रहा है। मार्केट में बिल्कुल भी सीजन दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे बहुत डाउन हो रही, पता नहीं कुछ आफता आई है पहाड़ों में, कुछ इसकी वजह से लोगों पे कैश नहीं है। हमारा स्वीट्स का और मिठास से भरा, और इस बार जो है स्पेशल डिमांड जो है वो सिंगोरी गढ़वाली मिठाइयों की बहुत अच्छी हो रही है, चॉकलेट बाल मिठाई, तो हमारे पास तो जो है ज्यादातर जो है वो इन्हीं चीजों की डिमांड रहती है। दिवाली के मौके पर दुकानदारों को उम्मीद है कि ग्राहक उनका माल खरीदने आएंगे। दिवाली रोशनी का प्रतीक है, लिहाजा दुकानदारों को दीपावली पर रोशनी की किरणें नजर आ रही हैं। रामनगर से खबर है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र में बाजपुर मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 नाबालिग भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही व्हील पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र रामनगर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर स्थिति में हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।